भारत की जो है वो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। भारत ये खुद कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी मिसाइल जो आए हैं वो इतनी स्पीड में आए हैं कि हम उनको रोक ही नहीं सके। एक तो वार किया, उसके साथ पाकिस्तानी हैकर्स ने जो है भारत की 70% बिजली जो है वो कल बैन कर दी। इनको जगह नहीं मिल रही कि हम कहां जाके गिड़गिड़ाएं, कहां जाकर माफी मांगे, कहां जाकर कहें कि भाई पाकिस्तानी हम पर जुल्म खत्म कर दो, पाकिस्तानियों ये खत्म कर दो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ। अगर वो चाहता है वो सफा हस्ती पर रहे, अगर वो चाहता है कि उसका नक्शा जो है वो दुनिया के नक्शे के ऊपर बरकरार रहे, तो उसको अब सोचना होगा, समझना होगा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखने होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत से अपना बदला ले लिया और ऐसा बदला लिया जैसा भारत को पहले ही पाकिस्तान ने कहा था कि शुरू तुमने करना है, इख्तिताम हमने करना है। अब भारत ने बदला भी लिया है, उनको ऐसा सबक सिखाया है, सबक सिखाने के बाद इम्तिहान भी खुद लिया है और नतीजा भी उसका खुद ही निकाला। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नतीजा निकाला है कि भारत की जो है वो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, भारत ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। भारत ये खुद कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी मिसाइल जो आए हैं वो इतनी स्पीड में आए हैं कि हम उनको रोक ही नहीं सके। हमें समझ ही नहीं आई, हमें पता ही नहीं चला। हमें पता तब चला जब तबाही मच चुकी थी, बर्बादी मच चुकी थी, हर तरफ जो है हर चीज तबाह हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब वहां की फौज जो है वो ये कह रही है कि हम कशीदगी नहीं चाहते और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि कशीदगी ना हो। जी हाँ, बिल्कुल, हम तो यही चाहते थे कि कशीदगी ना हो, कोई ऐसा वाकया ना हो। हमने तो आप लोगों को टाइम भी दिया, हमने आप लोगों को वक्त भी दिया, सोचने का भी वक्त दिया। उसके बाद जब आप लोगों ने हम पे हमला किया, उसके बाद भी हमने कहा कि अभी भी बेचो, सोच लो, फिर पछताओगे, फिर रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। और अब वही वक्त है जब तुम लोग गिड़गिड़ा भी रहे हो, रो भी रहे हो कि हमारा तो पठानकोट भी चला गया, हमारा तो उधमपुर भी चला गया। आप खुद रो रहे हो कि हमारे उधमपुर के अंदर पाकिस्तानियों ने उधम मचा दिया है, हमारा पठानकोट तबाह कर दिया, हमारा ये वाला इलाका तबाह कर दिया, हमारे इलाके की फलां एयरबेस तबाह कर दिया, हमारा हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। अब तुम खुद लोग रोने पर मजबूर हो, चीखने पर मजबूर हो। ये वही वक्त था जब पाकिस्तानी तुम्हें समझा रहे थे कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। अगर हमने फिर दोबारा तुम लोगों पे वार किया तो फिर तुम वो वार बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एक तो वार किया, उसके साथ पाकिस्तानी हैकर्स ने जो है भारत की 70% बिजली जो है वो कल बैन कर दी। इससे पहले कि वो ऐलानात करते, वो खुद ब्लैक आउट करते, जहां से पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में बैठकर जो वहां पर ब्लैक आउट कर दिया है, वहां की बिजली खा गए, वहां की बिजली बंद कर दी है। इनको समझ ही नहीं आने दी कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान आर्मी ने ये काम किया है कि रात की तारीखी के अंदर हमला नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया कि कभी अपने दुश्मन पर रात की तारीखी के अंदर हमला ना करो। पाकिस्तानियों ने बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ फजर की नमाज तक का इंतजार किया। फजर की नमाज अदा की गई। फजर की नमाज अदा करने के बाद जो है जैसे ही वो सूरज की एक पहली किरण जो है वो बाहर निकली है, सामने आई है, पाकिस्तानियों ने जो है, पाकिस्तानी फोर्स ने जो है ऐसा वार किया, ऐसे मिसाइल गिराए कि अब इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही, इनको जगह नहीं मिल रही कि हम कहां जाके गिड़गिड़ाएं, कहां जाकर माफी मांगे, कहां जाकर कहें कि भाई पाकिस्तानी हम पर जुल्म खत्म कर दो, पाकिस्तानियों ये खत्म कर दो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ। अब वो ये कहने पर मजबूर हो चुके हुए हैं, अब वो ये कह रहे हैं। पहले तो वो ये कह रहे थे कि हमने टेररिस्ट अटैक किए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद फिर उन्होंने ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। ड्रोन भेजने के बाद फिर भी पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी अवाम ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया। उन्होंने सब्र के साथ इंतजार किया कि भाई बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ये जो खेल है, ये जो खेल तुम खेलना चाह रहे हो, ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। फिर हम तुम्हें ऐसा सबक भी सिखाएंगे, अगर तुम लोगों ने बाज ना आए तो सबक भी सिखाएंगे, फिर तुमसे इम्तिहान भी हम खुद ही लेंगे, उसका नतीजा भी हम खुद ही निकालेंगे। जो ये अब नतीजा निकल चुका हुआ है कि अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हम तो कशीदगी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कशीदगी में कमी आए, हम चाहते हैं कि कशीदगी जो है ये खत्म हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं, भारतीय अब ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी यही चाहेगा। और पाकिस्तानियों ने उनको ये भी खबरदार कर दिया है कि हमने अपना बदला लेना था, हम ले चुके हुए हैं। अगर अब दोबारा तुम लोगों ने बदला लेने की सोची, बदला लेने की ठानी, तो हम ऐसा तुम लोगों के ऊपर वार करेंगे, ऐसा ज़र्ब लगाएंगे कि ये वाली रात तुम भूल जाओगे, फिर अगली रात जो है वो फिर तुम्हें याद आ जाएगी। अभी जिस तरह का वार किया गया है भारत के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि भारत दोबारा सोचेगा भी या कभी इरादा भी करेगा कि हम पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखें, या ये सोचेगा कि हमारे पास जो है शायद पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं या पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस हथियार हैं। क्योंकि वो खुद इस बात पर चीखने पर मजबूर हैं, ये खुद वो बात मान रहे हैं कि जब भाई मिसाइल पाकिस्तान से आए हैं भारत के अंदर, तो उसकी तो स्पीड इतनी थी कि हमारे जो रेडार्स हैं, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नकारा हो गया, वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सका, उनकी स्पीड को नहीं डिटेक्ट कर सका कि कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको वहीं पर ही डिस्पैच कर दिया जाता, वहीं पर ही तबाह कर दिया जाता। ऐसा वार किया है पाकिस्तान के ऊपर,
ایسا وار کیا ہے بھارت کے اوپر پاکستان نے کہ بھارتیوں کی چیخیں نکل چکی ہوئی ہیں، بھارت کی آرمی کی چیخیں نکل چکی ہوئی ہیں۔ تو اب بھارت کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اب پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کو تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے، اب اس کو پاکستان کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے وہ صفحہ ہستی پر رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا نقشہ جو ہے وہ دنیا کے نقشے کے اوپر برقرار رہے، تو اس کو اب سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھنے ہوں گے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے، ان کا نقشہ جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے، پھر وہ بدلہ لینے کا سوچے گا بھی صحیح، اور پھر اس کے بعد بدلہ لینے کے بعد جو پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی ان کے ساتھ کرے گی، ان کا نام جو ہے وہ نقشے سے ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب میرے خیال میں بھارت کو اور مودی سرکار کو جو ہے تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ باقی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔